नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, भिन्न के विषय में बेसिक जानकारी। तो भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों? भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। और भिन्न क्या होता है? तो भिन्न होता क्या है? तो भिन्न का मतलब होता है, मतलब कोई वस्तु है उसको क्या करना, बांटना, टुकड़ों करके बराबर टुकड़ों में बांटना। इसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न मतलब कोई संपूर्ण वस्तु है उसको क्या करना, टुकड़ा करके बराबर बराबर भागों में बांटना, कोई क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न का अगर परिभाषा की बात किया जाए तो जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। तो उसे भिन्न कहा जाता है जब कोई वस्तु हो उसको दो या दो से अधिक बराबर भागों में बांटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। जब किसी वस्तु को यहाँ वस्तु लिखने में थोड़ा त्रुटि हुआ है। जब किसी वस्तु होगा, जब किसी के बाद वस्तु, जब किसी वस्तु को दो या दो से अधिक बराबर भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है, तो उसे भिन्न कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4/5, 1/2, 3/2, 1/7। तो 4/5 का मतलब कोई वस्तु है उसको 5 बराबर भाग में बांटा गया, उसका 4 भाग। 4/5 का अर्थ हुआ। 1/2 का अर्थ हुआ, मान लीजिए कोई वस्तु है उसको दो बराबर भाग किए और एक भाग दे दिए किसी को, इस प्रकार से। फिर 3/2 भाग, मतलब संपूर्ण में दो वस्तु है उसको 3 भाग में बांटना। दो वस्तु है उसको क्या करना? 3 भाग बांटना। 1/7 का मतलब 7 हिस्सा करना, उसका एक भाग को क्या कहते हैं? 1/7 कहते हैं। अगर फिगर ड्रॉ करके अगर बताएं तो मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, संपूर्ण वस्तु, ये संतरा है और इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है, मान लीजिए कि बराबर बराबर भागों में। मान लीजिए कि इसको बांटा जाता है 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए कि 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऐसे भिन्न का जो टुकड़ा होगा बराबर, वो क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। सभी हिस्सा बराबर होना चाहिए, कम अधिक नहीं। जब बांट रहे हैं कितनों भाग बांटिए, बराबर बराबर क्या होना चाहिए? बांट होना चाहिए। मान लीजिए संतरा है, इसको हम 4 बराबर भाग में बांटे और 2 भाग अपना दोस्त को दे दिए, तो इस भिन्न का क्या होगा? भिन्न के रूप में इसको क्या लिखेंगे? 2/4। मतलब 4 हिस्सा तो किए थे लेकिन 2 हिस्सा क्या किए थे? अपना दोस्त को दिए, तो 2/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये कोई वस्तु हो सकता है, संतरा ही नहीं, कोई वस्तु है। मान लीजिए कि ये एक तरबूज है, इसको क्या किया गया? बराबर बराबर भाग में बांटा गया। कितना? 8 भागों में। और इसका 2 भाग हम खाए, 8 भाग किए और 2 भाग खाए, शेष भाग को रख दिए, तो खाया गया भाग का मेरा भिन्न होगा 2/8। तो इस प्रकार से क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न मतलब होता है बराबर बराबर भाग में किसी वस्तु को क्या करना? बांटना, मैंने टुकड़ा करना। मतलब गोटा कोई वस्तु है उसको क्या करना? टुकड़ा करके क्या करना? बंटवारा करना। कोई मान लीजिए कि जब हम लोग भी क्या करते हैं? कोई वस्तु को क्या करते हैं? टुकड़ा करते हैं। जब जब कोई वस्तु हो संपूर्ण, मतलब वस्तु जो है वो पूरा गोटा गोटा में बांटा ना हो, तो उसको क्या करते हैं? टुकड़ा करके बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 लड्डू मेरे पास है, हम लोग 4 दोस्त हैं, तो क्या करेंगे? उसको उस स्थिति में वो टुकड़ा करेंगे हम, क्योंकि एक एक करके तो गोटा गोटा होगा नहीं, सबको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो 3 लड्डू हैं और 4 दोस्त हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टुकड़ा करके अपना हिस्सा करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब कोई वस्तु संपूर्ण होता है तो उसको टुकड़ा करके बांटना, उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के बारे में समझ गए हैं कि भिन्न किसको कहा जाता है? कोई भी वस्तु हो उसको 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में बांटना, कोई क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब जानते हैं भिन्न के प्रकार। ये तो भिन्न का परिभाषा हो गया। अब भिन्न का प्रकार भिन्न के प्रकार में जानते हैं कि साधारण भिन्न के प्रकार को जानते हैं। साधारण भिन्न
साधारण भिन्न का प्रकार, ये भिन्न हुआ तो साधारण भिन्न के प्रकार, साधारण भिन्न के प्रकार, साधारण भिन्न के प्रकार कितना टाइप का होता है और किस तरह का साधारण भिन्न का प्रकार के बारे में जानते हैं। तो साधारण भिन्न का प्रकार में सबसे पहले एक नंबर में जानते हैं हम लोग सम भिन्न, जिसको उचित भिन्न भी कहा जाता है। सम या क्या उचित भिन्न, सम या उचित भिन्न। तो सम या उचित भिन्न होता क्या है, तो जिस भिन्न में, तो भिन्न में दो चीजें होता है वो बताना हम अच्छा बताएंगे अभी आगे। तो जिस भिन्न में अंश छोटा हो, कभी कभी परीक्षा में परिभाषा ही पूछा जाता है, लेकिन एक एक चीज जड़ से जानना चाहिए। कोई भी चीज को सीख रहे हैं तो एकदम शुरू से। तो सम या उचित भिन्न, जिस भिन्न में अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो उसे सम भिन्न कहते हैं, उसे सम भिन्न कहते हैं, उसे सम भिन्न कहते हैं या कहा जाता है या कहलाता है, लिख सकते हैं कहते हैं। तो कोई भी भिन्न जब उसका अंश छोटा रहेगा, अब अंश एक नया शब्द आ गया, बोलिएगा अंश क्या होता है। तो कोई भी भिन्न हो उसका ऊपर वाला जो मान होता है उसको अंश कहा जाता है। जैसे 4 बटा मान लीजिए कि 5, ये भिन्न हुआ तो ऊपर का जो मान है उसी को अंश कहा जाता है। यहाँ पर अंश आपका क्या हो जाएगा, 4 ठो अंश हुआ, और बाटा के नीचे जो मान रहता है उसको कहा जाता है हर। 4 बटा 5 उदाहरण लिए, उसके तो 5 बटा 7। कोई भी ऐसा भिन्न हो ऊपर में छोटा दिखना चाहिए और नीचे में क्या होना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका होगा इत्यादि, ऐसा अनेक उदाहरण होगा। वह भिन्न आपका कहलाएगा सम भिन्न या उचित भिन्न। तो कोई भी भिन्न हो जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो वो सम भिन्न कहलाएगा, उसी को उचित भिन्न भी कहते हैं। दूसरा नाम है उचित भिन्न भी सम भिन्न का ही। तो ये सब जितना लिखे, जितना उदाहरण दिया, सब क्या है, सम भिन्न का। देख लीजिए सब में अंश क्या है, छोटा है, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सम भिन्न कहलाएगा या उचित भिन्न कहलाएगा। अब जानते हैं विषम भिन्न के बारे में। ये तो सम भिन्न हो गया, विषम भिन्न होता क्या है, तो विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो इसका विपरीत होता है इसका परिभाषा। विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा होता है, सम भिन्न का ठीक उल्टा। ये जिस प्रकार जिस भिन्न में अंश छोटा होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका परिभाषा, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो। वहाँ छोटा था सम भिन्न में, लेकिन यहाँ विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है। जिस भिन्न में अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो हर से, उसे विषम भिन्न कहते हैं, उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो उसे विषम भिन्न कहते हैं, उसी को विषम भिन्न कहा जाता है। यानी जिस भिन्न में क्या होगा, अंश जो है वह बड़ा होगा किससे, हर से। तो जैसे 7 बटा मान लीजिए कि 8, सॉरी 7 बटा 8 नहीं, ऊपर बड़ा होना चाहिए। 9 बटा मान लीजिए कि 2, 7 बटा 5, 4 बटा 3, 8 बटा 5, उसके बाद 6 बटा 5 आदि इत्यादि। ये सभी क्या है आपका विषम भिन्न का उदाहरण हुआ। देखिए सभी में जितना भिन्न का उदाहरण दिए सभी में क्या है, सभी भिन्नों का आपका अंश जो है बड़ा है। जैसे 9 बटा 2 9 बड़ा हो गया 2 से, 7 बटा 5 7 बड़ा हो गया 5 से, 4 बटा 3 4 बड़ा हो गया, 8 बटा 5 6 बटा 5, इस प्रकार से। तो ये विषम भिन्न का परिभाषा हुआ। इसको याद कैसे रखना, थोड़ा सबको थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है सम भिन्न और विषम भिन्न में। तो कैसे याद रखना सम विषम भिन्न, सम और विषम भिन्न को, तो बहुत आसान है याद रखना। सम और विषम आप लिख के देखिए, सम और क्या विषम, सम विषम। तो सम भिन्न किसको कहेंगे, जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा। इसका उदाहरण होता है जिसका अंश छोटा होगा, जैसे 4 बटा 5, 3 बटा 4, 7 बटा 8, ये क्या हुआ, सम भिन्न का उदाहरण हुआ। और डॉट डॉट अनेक होगा। अब विषम भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 9 बटा 8, 9 बटा 8, 7 बटा 5, 8 बटा 3,
ऐसा डॉट 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 अनेक इसका भी उदाहरण होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखना है कि सम भिन्न और विषम भिन्न। तो सम देखिए, सम तुलना करके देखिए सम और विषम को। सम में देखिए दो ठो शब्द मिलकर सम बना है, अब विषम में नहीं, दो ठो अक्षर मिलके बना है। सम शब्द जो बना है दो ठो अक्षर मिलके बना है, अब विषम शब्द में तीन ठो अक्षर मिलके बना है। ये जो मात्रा लगा हुआ होता है, मात्रा जैसे वो में हंसीकार मात्रा, तो मात्रा का काउंट नहीं किया जाता है। अक्षर को देखिए, वो सो और मो तीन अक्षर मिलके बना है विषम, तो विषम दो अक्षर मिलके बना है, इसलिए विषम क्या है, सम से अगर अक्षर के हिसाब से तुलना किया जाए सम के साथ विषम को, तो अक्षर के अनुसार क्या है, बड़ा है सम से विषम क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है यानी याद रखने के लिए क्या, जिसका अंश बड़ा होगा, बड़ा होता है इसका अंश, जिसका बड़ा होगा उसको क्या कहते हैं, विषम भिन्न। ये बड़ा होता है इसीलिए याद रखना है कि अंश बड़ा होगा तो क्या, विषम भिन्न होगा। अंश छोटा होगा, सम छोटा होता है किससे, विषम से, अक्षर के अनुसार। तो इसीलिए जिसका अंश छोटा होगा तो उसको क्या कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको सम और विषम को, सम भिन्न और विषम भिन्न को याद कर सकते हैं। तो आगे फिर बढ़ते हैं, सम भिन्न विषम भिन्न हो गया। अब जानते हैं कभी कभी ये सम भिन्न है ना, सम भिन्न को बदलने के लिए कहता है, सम भिन्न को बदलने के लिए कहता है संयुक्त भिन्न में, सम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का आता है, संयुक्त भिन्न में बदलने का आता है, बदलें। तो सम भिन्न में कभी कभी बदलने के लिए कहता है संयुक्त भिन्न में, तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए कहता है, जैसे दे देगा कोई भी मान 9 बटा कितना 5, 9 बटा 5, इसे संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब भी ऐसा भिन्न में यदि हर का मान छोटा हो अंश से, तो इसको पूर्णांक में लाया जाता है। जैसे 9 को भाग देंगे कितना से, 5 से, तो 5 का 5, हम जान रहे हैं कभी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा 5 से पूरा पूरी भाग जाने के लिए 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 का 5 होगा, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसको पूर्णांक के रूप में जब लिखेंगे तो एक पूर्णांक क्या होगा, 1/4/5, 1/4/5। तो 1/4 जो 5 आया भाग देने के बाद, तो यही क्या हुआ आपका संयुक्त भिन्न। इस प्रकार से यदि भिन्न रहेगा कोई भिन्न का मान, तो इसको कहा जाता है संयुक्त भिन्न। तो ये संयुक्त भिन्न हुआ। तो कभी कभी बतला है कि संयुक्त भिन्न में क्या बदलें, सम भिन्न सॉरी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलें, विषम भिन्न जो होगा उसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल जाता है। 9/5 का संयुक्त भिन्न क्या होगा, 1/4/5 लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं संयुक्त भिन्न के बारे में भी, संयुक्त भिन्न होता क्या है। तो जानेंगे संयुक्त भिन्न के बारे में। तीसरा प्रकार भिन्नों का, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, तो संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, जिस भिन्न में एक पूर्णांक तथा दूसरा सम भिन्न हो, एक पूर्णांक तथा दूसरा सम भिन्न हो, एक पूर्णांक तथा दूसरा सम भिन्न हो, दूसरा सम भिन्न हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, 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 उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न में एक क्या होगा, पूर्णांक तथा दूसरा क्या हो, सम भिन्न हो, एक पूर्णांक तथा दूसरा सम भिन्न होगा, उसी को संयुक्त भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2 बटा मान लीजिए 3, 1/2 बटा 3, उसके बाद 3/4/5, 6/7/2। तो इस प्रकार का भिन्न 5/1/8। तो अनेक ऐसा उदाहरण होगा इत्यादि। तो ऐसा भिन्नों को, जिस भिन्न में एक क्या रहेगा, बोला गया परिभाषा की, जिस भिन्न में एक क्या हो, पूर्णांक और दूसरा सम भिन्न हो। देखिए यहाँ पर एक पूर्णांक है, 1/2 बटा, तो एक पूर्णांक हो गया और दूसरा क्या हो, सम भिन्न हुआ। इस भिन्न का अंश छोटा हो हर से, उसको क्या कहते हैं, सम भिन्न। तो एक पूर्णांक के साथ दूसरा क्या हो, सम भिन्न, एक पूर्णांक के साथ दूसरा सम भिन्न हो, पूर्णांक के साथ सम भिन्न शामिल रहा, पूर्णांक एक हो दूसरा सम भिन्न हो, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त भिन्न। तो ये सब क्या हुआ, संयुक्त भिन्न का उदाहरण हुआ। और कभी कभी पूछा जाता है सवाल कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए कहता है, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का आता है, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का आता है, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलें, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में
बदले कहता है, सवाल कहता है कि संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदले। मान लीजिए संयुक्त भिन्न कोई भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 1 पूर्णांक 4 बटा कितना 8 दिया हुआ है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए अगर इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा, विषम भिन्न। 8 का 8 पूर्णांक तोड़ने के लिए 8 का 8 और नीचे वाला बीच वाला गुना और ऊपर वाला जोड़ना पड़ता है। तो 8 का 8 अक्षर 12, नीचे वाला जो रहता है वही रहता है। 8 का 8 अक्षर कितना होगा 12, तो 12/8। चाहे पर यहाँ पर दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, चाहे 2 ले लिए। 8 का 8 और 2 तो सम संख्या ही आ रहा है, विषम संख्या है बोल रहे हैं। 8 का 8 और 3 कितना 11, चलिए ठीक है। 1 पूर्णांक 3 बटा कितना हुआ 8 हुआ। देखिए यहाँ पर ये संयुक्त भिन्न है, एक पूर्णांक और दूसरा सम भिन्न है, तो इसको क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो 8 का 8 बीच वाला नीचे वाला गुना होगा, ऊपर वाला जोड़ा आएगा, नीचे वाला वही मान रहेगा। तो 8 का 8 और 3 कितना 11, 11 बटा कितना होगा, इसका विषम भिन्न बदलने से ये विषम भिन्न हो गया, ये विषम भिन्न कहलाएगा। विषम भिन्न 11 बटा कितना 8, विषम भिन्न इससे पहले ही बताएं कि जिस भिन्न का क्या हो, अंश बड़ा हो। देखिए अंश बड़ा है 11/8। तो कोई भी संयुक्त भिन्न रहेगा उसको पूर्णांक को तोड़िएगा तो वो हमें अपने आप क्या होगा, विषम भिन्न बदलेगा, सम भिन्न होगा ही नहीं। हाँ, सब जितना भी संयुक्त भिन्न को बदलेगा, संयुक्त भिन्न को पूर्णांक को तोड़िएगा तो वो हमेशा आपका विषम भिन्न के रूप में ही आएगा। 4 पूर्णांक 5/3, तो 3 जगह 12 और 5 कितना होगा 17। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये संयुक्त भिन्न हुआ, 3 जगह 12 और 5 17। अच्छा यहाँ पर ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जिस भिन्न में क्या आपका, अच्छा संयुक्त भिन्न में कुछ गड़बड़ी है क्या, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। 1 पूर्णांक 2/3 सही है, जिस भिन्न में एक पूर्णांक तो था, दूसरा क्या हो, सम भिन्न हो। जिस भिन्न में एक पूर्णांक था दूसरा सम भिन्न हो, जिस भिन्न में एक पूर्णांक था दूसरा, यहाँ सम भिन्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम भिन्न हो रहा है, विषम भिन्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 1 बटा कितना 2 करना पड़ेगा, 1/2 अब हो गया, क्योंकि छोटा होना चाहिए अंश। तो यहाँ पर भी देखिए ठीक है, ये 1/2/5, 1/2/5 ये क्या हुआ, संयुक्त भिन्न हुआ। इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 5 का 5 और 2 कितना होगा 7 बटा कितना 5, ये क्या हुआ विषम भिन्न, ये वाला संयुक्त भिन्न। तो ये संयुक्त भिन्न सवाल में पूछा जाता है, जो संयुक्त भिन्न रहता है उसको विषम भिन्न में बदलना, विषम भिन्न जो रहता है उसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए कहा जाता है। तो संयुक्त भिन्न के बारे में समझ में आ गया। अब फिर जानते हैं हम लोग मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न क्या होता है उसको जानेंगे, मिश्र भिन्न के बारे में, मिश्र भिन्न के विषय में जानेंगे। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे। तो मिश्र भिन्न, चौथा मिश्र भिन्न, इसको जटिल भिन्न भी कहा जाता है। मिश्र भिन्न, इसको जटिल भिन्न भी कहा जाता है। मिश्र भिन्न या क्या जटिल भिन्न, मिश्र भिन्न या क्या जटिल भिन्न। मिश्र भिन्न या जटिल भिन्न किसको कहा जाता है, मिश्र भिन्न या जटिल भिन्न, जिस भिन्न में अंश, जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों, जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न या जटिल भिन्न कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न को जटिल भिन्न भी कहा जाता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न में बोला गया, जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों क्या हो भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न का कैसे पहचानेगा, देखिए तो कोई भी भिन्न होगा उसमें अंश तो भिन्न होगा, चाहे हर तो चाहे अंश और दोनों क्या होगा भिन्न के रूप में रहेगा। तो वो जानिए क्या मिश्र भिन्न है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 3/4 और 5, इस टाइप से रहेगा, ऊपर नीचे बट्टा में संख्या। तो यहाँ पर भिन्न कौन है, तो यहाँ पर भिन्न एक टाइम यहाँ पर बड़ा बरकट है, यहाँ पर छोटा बट्टा है, यहाँ पर बड़ा बट्टा है छोटा बट्टा, 3/4 और 5 है। तो 3/4 और 5, तो ये एक भिन्न हुआ 3/4/5, ये बड़ा बट्टा है। तो अंश तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अंश है, अंश क्या है भिन्न है, अंश 3/4 तो क्या है, अंश 3/4 भिन्न है, अंश 3/4 क्या है भिन्न है। अंश तो जो है 3/4 यहाँ पर क्या भिन्न के रूप में है, बाटा के ऊपर है 3/5। हमेशा कोई भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो पूरा 3/4 ठो क्या है अंश है, और ये 5 जो देख रहे हैं पूरा ठो क्या है हर है। तो ये पूरा 3/4 ठो अंश क्या है
3/4/5 ये पूरा तो अंश है और ये हर है। तो हमेशा कोई भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो ये अब हो गया। फिर इसका ही एग्जाम्पल देते हैं मिश्र भिन्न का ही। जब देखिए 4 अब बाटा 2 बट्टा कितना 5। यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपका हर जो है क्या है भिन्न है। हर यहाँ पर हर क्या है, हर 2/5 और 2/5 जो है वो भिन्न के रूप में है, 2/5 भिन्न के रूप में है। तो हर 2/5 भिन्न है और 4 तो आपका क्या है अंश है। अंश बटा हर को ही ना क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। तो अंश और ये हर हो गया पूरा 2/5 हर हुआ और ये 4 क्या हुआ अंश हुआ। तो इस प्रकार से जब किसी भिन्न में अंश या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में रहे तो वो क्या कहलाता है आपका जटिल भिन्न या मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 और बटा 5 बटा कितना 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ा बट्टा है और 2/3 और उसके नीचे फिर 5 बटा कितना 6 है। तो यहाँ पर आपका अंश 2/3 भिन्न है। अंश 2/3 जो है क्या है भिन्न है, अंश 2/3 भिन्न है। और यहाँ पर 5/6 हर जो है 5/6 ये भी क्या है भिन्न है, हर 5/6 भिन्न है। तो दोनों क्या है यहाँ पर भिन्न है, अंश और हर दोनों भिन्न है। ये 2/3 तो पूरा तो अंश है और 5/6 तो पूरा तो क्या हर है। तो अंश और दोनों क्या है भिन्न है। तो ये मिश्र भिन्न हुआ। आप मिश्र भिन्न के बारे में जानते हैं। और उसके बाद देखिए इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, तो जिस भिन्न का मान अंश का मान जिस भिन्न में अंश का मान क्या होगा 1 होगा। इकाई भिन्न किसको कहते हैं, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न तो जिस भिन्न में अंश का मान 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। उसे इकाई भिन्न कहते हैं। कोई भिन्न हो उसका अंश का मान क्या होगा 1 होगा। अंश का मान 1 हो, जिस भिन्न में अंश का मान 1 हो इकाई भिन्न होगा। 1 बटा कितना 4। जैसे फिर 1/6 1/7 नीचे कुछ हो लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1/5 1/8 इस प्रकार से इत्यादि। इस पर डॉट इत्यादि अनेक उदाहरण होगा जिसमें अंश तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, हर कुछ भी हो। वैसे भिन्नों को क्या कहते हैं इकाई भिन्न। ये इकाई भिन्न का उदाहरण हुआ। ये सब इकाई भिन्न जिस भिन्न में अंश क्या हो 1 हो इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न के मतलब जानते हैं फिर समहर भिन्न। समहर भिन्न किसको कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। उसे समहर भिन्न कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर क्या हो समान हो। 2 ठो भिन्न चाहे 2 से अधिक भिन्न हो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का मान क्या हो समान हो तो उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/5 2/5 7/5 3/5 अंश कुछ भी हो लेकिन हर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ये सब क्या है आदि, ये सब कितना क्या आपका समहर भिन्न का उदाहरण है। ये सब जितना 1/5 2/5 7/5 3/5 समहर भिन्न का क्या उदाहरण है। अंश अलग अलग है लेकिन हर क्या समान है तो क्या कहलाएगा समहर भिन्न कहलाएगा। तो इसको कहते हैं समहर भिन्न, इसको कहा जाता है। तो ये 5 नंबर ये 6 नंबर समहर भिन्न हो गया। अब उसके बाद फिर जानते हैं
असमान भिन्न, असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है? तो जिस भिन्न, जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर, जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। तो इसे असमान भिन्न कहते हैं। तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। असमान मतलब जब दो ठो भिन्न हो, चाहे दो से अधिक भिन्न हो, जब उसका हर सब क्या हो रहेगा? अलग अलग। सब भिन्न का अलग अलग, जितना भी भिन्न रहे सबका हर क्या हो? अलग अलग हो। तो उस स्थिति में ऐसे भिन्नों को क्या कहा जाता है? असमान भिन्न। जैसे मान लीजिए कि 1/5, 2/3, 3/4, 5/6। देखिए सबका हर क्या है? इस टाइप से अलग अलग है। 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 6 है। इस वजह से अलग अलग क्या रहेगा? हर रहेगा। सभी भिन्नों में हर जो है वो अलग अलग प्रकार का रहेगा, अलग अलग हर रहेगा। तो जानिए क्या है? असमान भिन्न है। अब जानते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न किसको कहते हैं? तुल्य या इसी को बराबर भिन्न भी बोल सकते हैं। तुल्य या बराबर भिन्न कहना कोई गलत नहीं होगा। बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न। जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक भिन्नों का मान बराबर हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। अब दो ठो भिन्न में तुलना कीजिए। अच्छा, दो ठो भिन्न कम से कम दो ठो होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम तुलना करने के दो होना चाहिए। जब दो भिन्नों को तुलना करके देखा जाए या दो से अधिक भिन्नों को तुलना करके देखा जाए, मान यदि बराबर आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो वह तुल्य भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि 1/4। अब यहाँ पर 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, डॉट डॉट अनेक ऐसा उदाहरण होगा आदि। ये सब क्या है? तुल्य भिन्न है। कैसे तुल्य भिन्न हुआ? तुलना करना है। देखिए जैसे 1/, यहाँ क्या है? 4 है। 1/4 है, यहाँ 2/8 है। तो देखने से तो बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों है तो बराबर है। 3/12 भी क्या है? 1/4 के बराबर है। 4/16 भी 1/4 के बराबर है। 5/20 भी 1/4 के बराबर है। तो कोई भी भिन्न हो उसको सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो सरलतम रूप में लाइएगा। जैसे 1/4 है तो देखिए इसको काटा काटी होगा, काटा काटी करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 चौके 8, तो 1/4 के बराबर मान आया। जैसे क्या होता है? कोई भी चीज को बड़ा जूम किया जाता है, यानी मैक्सिमाइज किया जाता है। उसी प्रकार इसी का बड़ा रूप ये है। इधर बड़ा रूप होते गया है। तो किसी चीज को, छोटा चीज को क्या किया जाता है? बड़ा किया जाता है। तो इसको मैक्सिमाइज या जूम किया जाता है तो बड़ा होता है कोई भी चीज। तो मूल रूप तो यही तो है इसका मूल रूप। तो इस मूल रूप में 1/4 के बराबर है, हालांकि ये बड़ा दिख रहा है। तो कोई भी छोटा चीज को जूम करके बड़ा किया जाता है, मैक्सिमाइज किया जाता है। उसी में यहाँ ये मैक्सिमाइज किया गया है। सोचिए, और कोई बड़ा मान हो उसको छोटा भी किया जा सकता है, कैसे? मिनिमाइज करके। तो इसको मिनिमाइज अभी करेंगे, काटा काटी करेंगे। 1/4 है तो 3 1 3, 3 चौके कितना होगा? 12 होगा। फिर 4 1 4, 4 चौके कितना? 16, 5 1 5, 5 चौके 20। तो सबका देखिए मिनिमाइज करके जो बढ़ा हुआ मान था वो सबका मान 1/4 प्रत्येक का है, सबका है। तो ऐसे भिन्नों को तुल्य भिन्न कहा जाता है। अगर तुलना करने पर अगर जितना जो छोटा भिन्न जो है सब
उसके बराबर यदि सभी का भी मान एक के बराबर है, एक के आ रहा है, तो जानिए क्या है, वो तुल्य भिन्न है। सभी जितना था दिया हुआ वो तुल्य भिन्न था। ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा था, बड़ा छोटा दिख रहा था, लेकिन जब काटा गया तो काट छाट किया गया तो 1/4 के बराबर सबका मान है, इसलिए क्या कहलाएगा, तुल्य भिन्न। तो ये तुल्य भिन्न का, ऐसे भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं जब बराबर होता है मान। दो या दो से अधिक भिन्नों को तुलना करने पर जब मान सबका बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहा जाता है। अब देखिए, और ये भिन्न से कैसे कैसे किस प्रकार से सवाल थोड़े पूछे जाते हैं थोड़ा। ये तो भिन्न के बारे विषय में बेसिक जानकारी हुआ। तो भिन्न में पूछा जाता है। देखिए, कभी कभी बोला जाता है भिन्न को कौन सा आरोही क्रम में, कौन सा अवरोही क्रम में, इस प्रकार से पूछा जाता है कि आरोही क्रम में कौन सा है इनमें से, ऐसा इस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, भिन्न को छोटा बड़ा पहचानिएगा कैसे। मान लीजिए 1/4 हुआ, 3/4 हुआ, 2/4 हुआ, और 5 मान लीजिए कि 4 हुआ। तो देखिए, यदि बहुत आसान है पहचानना भिन्न को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना करना बड़ा आसान होता है। कब? जब हर समान रहेगा। तो कोई भी भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्नों का हर क्या हो, समान हो, उस स्थिति में भिन्नों को तुलना करना बड़ा आसान काम है। तो देखिए, यहाँ पर हर जो है 1/4, 3/4, 2/4 और 5/4 है, हर क्या है, समान है। तो हर समान रहने की स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, वही भिन्न क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ देखा जाए तो यही क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। और सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो यहाँ हर यदि समान रहेगा इस प्रकार से, तो दो या दो से अधिक भिन्नों का हर समान रहे, और आपको बोले पहचानने के लिए कहेगा बड़ा भिन्न छोटा भिन्न। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा रहेगा, नहीं, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ सबसे छोटा भिन्न जो है ये 1/4 है, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर हो जाएगा। इस समूह में से, भिन्नों का समूह में से सबसे बड़ा भिन्न आपका 5/4 होगा। सबसे क्या बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न जो है, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 5/4, और सबसे छोटा भिन्न होगा सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा अगर भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न जो होगा, सबसे छोटा भिन्न बराबर 1/4 होगा। 1/4, 1/4, अरे 5/4, सबसे बड़ा 5/4 यहाँ समूह में से सब 5/4 होगा। तो ऐसे तुलना किया जाता है। तो ये आसान कब होता है, जब हर समान रहता है, तो इतना आसान होता है। और फिर जब देखिएगा अंश बराबर रहेगा चाहे हर बराबर रहेगा, तो आसान होता है पहचानना, तुलना करना कोई भिन्न को। 3/4, 5/4, 7/4, उसके बाद 1/4 और 9/4। यहाँ पर अगर कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है अगर कहेगा तो, अच्छा सॉरी गलती कर दी, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखाना है क्या, यहाँ तो हर बराबर हुआ है, यहाँ अंश बराबर होगा। तो सब में अंश 3-3 लिखते हैं, 3-3, हर अलग अलग यहाँ रखेंगे। अंश समान रहेगा, इसमें अंश समान रहेगा, अंश समान रहेगा, हर अलग अलग टाइप का हो सकता है, ले सकते हैं। 3 इसमें 4 लिए, इसमें 5 लिए, इसमें 2 लिए, इसमें चलिए कि 7 लिए, इसमें 8 लिए। तो हो गया। अब देखिए, अंश यहाँ समान है, सभी भिन्नों का अंश क्या है, समान है, अंश समान है, किंतु हर जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर छांटना है, सबसे क्या कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न इनमें से कौन सा है, सबसे क्या बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा इनमें से। तो सबसे बड़ा भिन्न जब इस प्रकार से रहे कि अंश सभी का क्या हो, जब दो या दो से अधिक भिन्नों का अंश बराबर रहे और हर अलग अलग रहे, उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हर जिसका छोटा है, जिस भिन्न का, वही सबसे बड़ा होगा। तो हमको दिख रहा है 3/2, 2 में 2 ही एक तो हर है जो बाकियों से क्या है, छोटा है, 2 से, नहीं तो बाकी हर सब क्या है, बड़ा है। तो यही इसीलिए क्या होगा, यही सबसे क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा 3/2। तो सबसे बड़ा भिन्न 3/कितना होगा, 2 होगा। कहेगा कि सबसे छोटा भिन्न, अंश बराबर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो अंश बराबर रहेगा। और छोटा भिन्न पहचानने के लिए, चाहे छोटा भिन्न लिखने के लिए कहेगा, तो आपका हो जाएगा जिस भिन्न का हर बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो 3/8 में देखिए 8 हर जो है सबसे बड़ा है बाकियों से, तो इसलिए 3/8 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा।
तो इस प्रकार से छोटा बड़ा पहचानना, भिन्न को तुलना करना, छोटा बड़ा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना करना आसान होता है जब दो या दो से अधिक भिन्नों को तुलना करना हो छोटा बड़ा। कब आसान होता है, जब उसका हर समान रहेगा तो देखना पड़ता है अंश जिसका बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो सबसे छोटा। और जब अंश बराबर रहेगा तो देखना पड़ता है नीचे हर जिसका छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा और जिसका हर बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होता है। तो इन दोनों स्थितियों में, दोनों सिचुएशन में तो भिन्न को पहचानना तुलना करना आसान होता है। लेकिन ऐसा भी स्थिति आता है, ऐसा भी सवाल होते हैं जिनमें जो है न तो हर वाला मान समान होता है, न ही अंश वाला मान बराबर होता है, सब अलग अलग रहेगा, अलग अलग किस्म का रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा। तो उस स्थिति में कैसे तुलना करेंगे और सबसे बड़ा है छोटा है भिन्न कैसे जानेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तो वो भी जानेंगे। देखिए ये तो समान हर अंश रहने वाला सवाल समान नहीं रहेगा, अंश भी समान नहीं रहेगा, हर भी समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा सब। तो कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है तुलना करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ठो भिन्न लिए हैं, 1/5, 3/5, 2/5 और 5 बटा कितना 6। तो यहाँ पर अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कहेगा कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न तो हर या अंश समान रहने से उस भिन्न को पहचानना तुलना करना आसान होता है। सबसे बड़ा भिन्न, अरे यहाँ देखिए न तो अंश हमें बराबर दिखाई दे रहा है, नज़र सबका बराबर, मतलब न तो अंश बराबर है सब, न तो हर बराबर है, तो अंश भी बराबर नहीं हर भी बराबर नहीं है। और हमको क्या करना है, लिखना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, पहले दो क्या करना है, भिन्न का तुलना करना है। ये दोनों में पहले तुलना करना है, जैसे तिरछा गुना करना है, ऐसा कैंची गुना, यहाँ कैंची गुना ऐसे कर देना है, ये दोनों भिन्नों का तुलना हो रहा है। तो 5 का 5 और ये 5 तिया कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो 5 तिया 15 हो रहा है, इधर का मान 15 ऊपर अंशों में हो रहा है, यहाँ 5 आ रहा है अंशों में, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो गया। हमको बड़ा ढूंढना है इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के इसको लेंगे, इस भिन्न को तुलना करेंगे। ये दोनों में पता चला, ये दोनों भिन्न को तुलना करने से पता चला 3/5 और 1/5 में 3/5 जो है बड़ा है। अब ये दोनों में तुलना करते हैं, ऐसे भी ये दोनों में क्या था आपका हर समान था, हर ये दोनों को भिन्नों में तुलना करें तो हर समान रहता है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहता है वो बड़ा, तो ऐसे भी दिख रहा था ये इसमें। तो तिरछे बिना गुना करके भी, तो अब ये दोनों में तुलना करेंगे 3/5 और 2/5 में बड़ा कौन है, तो इधर तिरछा गुना कैंची गुना करेंगे तो 3 तिया 9, ऊपर का मान 9 आ रहा है, इधर 5 दूना कितना 10, तो 2/3 का मान ज़्यादा आ रहा है, 5 दूना यहाँ 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको छोड़ के हम बड़ा ठोकर रखेंगे और बाकी से तुलना करेंगे, बाकी और एक भिन्न है उसको तुलना करने के लिए इसको हटाएंगे। तो अभी तक ये बड़ा है, ये दोनों में तुलना किया गया, तो अब इसमें और इसमें तुलना करना कौन बड़ा हो रहा है, तो 2 6 कितना 12, तो इस भिन्न का मान कितना आ रहा है 2 6 12, ऊपर का मान 12 आ रहा है, और इसको तुलना करेंगे 3 5 6 कितना 15 आ रहा है, ऊपर में 15, तो इधर वाला इसलिए 5/6 बड़ा होगा, 15 इसका मान इधर 12 आ रहा है, 6 दूना 12 ऊपर में, और 3 5 इसका 15 आ रहा है, इसलिए 5/6 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया आपका, सबसे बड़ा 15 बटा जो है 15 बटा नहीं 5 बटा कितना 6, 5/6 वास्तविक रूप में 5/6 सबसे बड़ा 5/6 हुआ। और सबसे छोटा अगर भिन्न देखा जाए, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न शुरू वाला सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा भिन्न का अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा भिन्न बराबर होगा आपका 1 बटा कितना 5, 1/5। तो ऐसा अगर अंश या हर बराबर नहीं रहा, सब भिन्न का अंश या हर बराबर नहीं रहा, तो इस टाइप से तुलना करना पड़ता है दो भिन्नों से, कैंची गुना तिरछा गुना करके। और कभी कभी भिन्न जो रहता है ना उसको कहता है कि आरोही अवरोही में सजाने के लिए भी कहता है, यही भिन्न को बोलेगा कि आपको आरोही क्रम में सजाएं, इसी को आरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा, इसी भिन्न को। तो बड़ा छोटा वाला बात हुआ, आरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आरोही क्रम में सजाना है। आरोही में भी पूछता है और अवरोही क्रम में भी पूछता है। आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में क्या सजाएं, तो आरोही क्रम में सजाएं बोलेगा, चाहे आरोही क्रम बराबर, तो आरोही क्रम बराबर क्या होगा, इसी भिन्न को आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे सबसे छोटा भाग को पहले लिखेंगे, तो 5 का 5, 5 3 15, दोनों में तुलना हुआ था, तो ये सबसे छोटा 1/5 निकल गया, तो 1/5 सबसे पहले लिखाएगा, 1/5 हो गया, ये 1/5 हुआ। अब इसका मान 5 3 15 हुआ, तो अब दोनों में तुलना करना है, ये सबसे छोटा हुआ, तो इधर तुलना करेंगे तो 3 3 9, 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10, ये बड़ा हो जा रहा है। तो उसके बाद यही लिखाएगा 3 बटा कितना 5, उसके बाद 2 बटा कितना लिखाएगा 3 लिखाएगा, उसके बाद 5 बटा कितना 6 लिखाएगा। ये मतलब लगा क्या बोलेंगे, यहाँ चेंजिंग नहीं है, मतलब छोटा से बड़ा बढ़ते गया है। इधर 3/5 का 3/5 है, 2/3 है, और 5 बटा कितना 6 आया है, ऐसा ही छोटा से बड़ा रूप में ही है।